ये आकाशवाणी है। मृच्छकटिक आज प्रस्तुत है महाकवि शूद्रक के संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम के रेडियो रूपांतर का हिंदी अनुवाद। रेडियो रूपांतर और हिंदी अनुवाद डॉक्टर हरिराम आचार्य ने किया है। तो सुनिए नाटक मृच्छकटिक। आज प्रस्तुत है इस नाटक की तीसरी और अंतिम कड़ी। नूपुरों की ध्वनि। लगता है आर्या बैठ गई हैं, तो चल देता हूं। चलो रे मेरे बैलो, चलो चलो। बारे मेरी जोड़ी, चलो। देखो मित्र, ये पुष्प करंडक जीर्ण उद्यान कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, सच कहते हो मित्र। व्यापारी जैसे लगते हैं ये वृक्ष, जिन्होंने फूलों के हार सजा रखे हैं। कर उगाहने वाले राजपुरुषों की तरह भ्रमर इनके चारों ओर मंडरा रहे हैं। आहा, तुमने उपवन की शोभा का बड़ा अच्छा वर्णन किया है मित्र। वर्धमानक ने आने में बड़ी देर कर दी। मैंने वर्धमानक से कहा था कि वसंत सेना को लेकर शीघ्र आ जाना। फिर क्यों देर लगा रहा है? अरे मित्र, आ गई गाड़ी। वसंत सेना आ गई कदाचित। ये तो बहुत ही प्रिय समाचार है। अरे दासी पुत्र वर्धमानक, देर कैसे कर दी? क्रोध न करो आर्य मैत्रेय, रास्ते में ही समय लग गया। क्यों, क्या हो गया रास्ते में? कोई ग्वाले का लड़का राजा पालक का कारागार तोड़कर भाग गया है, इसलिए रक्षी लोग रास्ते में गाड़ियों को रोककर निरीक्षण कर रहे हैं। पूछते हैं किसकी है ये गाड़ी, कौन है गाड़ी में, कहां जा रहा है। ठीक। वर्धमानक, गाड़ी को घुमा लो। अच्छा आर्य। मैत्री, तुम वसंत सेना को उतारो। क्या इसके पैरों में बेड़ी पड़ी है जो स्वयं नहीं उतरा जाता? अरे मित्र, मित्र, क्या हुआ? गाड़ी में वसंत सेना नहीं, कोई वसंत सेन बैठा है। परिहास छोड़ो मित्र, प्रेम विलंब को सहन नहीं करता। हटो, मैं ही उतार लेता हूं। ओह, तो यही है गाड़ी के स्वामी। आह, इनकी कीर्ति ही सुंदर नहीं, दर्शन भी सुंदर है। अब मुझे कोई भय नहीं। अरे, मैत्री ने सच ही कहा। कौन है ये? कौन है आप? मैं ग्वालों के परिवार का आर्यक आपकी शरण में हूं। क्या वही जिन्हें घोष बस्ती से लाकर राजा पालक ने कारागार में डाल दिया था? जी हां, वही। शरणागत को अभय हो। मैं प्राण देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपकी बड़ी कृपा है। वर्धमानक, इनके पैरों से बेड़ी निकाल दो। जैसी आपकी आज्ञा। आर्य, निकाल दी बेड़ियां। परंतु उनसे भी बढ़कर स्नेह की बेड़ियां पहना दी हैं। हाँ हाँ, अरे चारुदत्त, ये बेड़ियां साथ रख लो। ये राज्य का अपराधी तो छूट गया, अब कारागार में हमको जाना होगा। छी मूर्ख, ये प्रलाप बंद करो। इस बेड़ी को पुराने कुएं में डालाओ। जाओ। बंधु आर्यक, पालक के उत्तेजित होने के कारण आप सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए इसी गाड़ी में बैठकर शीघ्र यहां से निकल जाइए। आर्य, आपकी आज्ञा है तो चल देता हूं। फिर दर्शन दीजिएगा। अवश्य। मित्र मैत्री, वसंत सेना से मिलने की बड़ी उत्कंठा है। तो चलो, घर ही चलते हैं। चलो चलो। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। ये राजा की साली का उद्यान है।
मेरा चीवर गंदले पानी में भीग गया है, तो यहीं जाकर बावली में धोकर झट से लौट आता हूँ। ठहर तो जा दुष्ट खपड़ा, ठहर जा। ये तो राजा का सारा संस्थानक चला आ रहा है। एक भिक्षु ने कुछ अपराध कर दिया तो अब जिस भिक्षु को देखता है खदेड़ने लगता है। मेरे लिए अब कहीं शरण नहीं, कहाँ जाऊं? ठहर तो दुष्ट खपड़ा, मदिरा गोष्ठी में जैसे लाल मूली तोड़ी जाती है वैसे ही अभी तेरा सिर तोड़ देता हूँ। मेरी आज्ञा के बिना तू मेरे उद्यान में आया कैसे? बोल, कैसे आया? कानेरी पुत्र, गेरुआ पहने हुए भिक्षु को मारना उचित नहीं। क्रोध न करें उपासक, आपका स्वागत है। मैं तो यहाँ बावली में चीवर धोने के लिए। अरे दुष्ट खपड़ा, मेरे बहनोई ने सारे उद्यानों में श्रेष्ठ ये पुष्प करंडक उद्यान मुझे दिया है और तू यहाँ बावली में अपने चीवर धोता है। नमो बुद्धाय, आप क्रोध न करें उपासक, मैं चला जाता हूँ। नमो बुद्धाय। भिक्षु चला गया कानेरी पुत्र, अब आप शिलातल पर बैठिए। भैया, आज भी वसंत सेना का स्मरण करता हूँ। उस तरह अपमानित होकर भी स्मरण करते हैं? भैया, स्थावरक चेत से कहा था गाड़ी लेकर शीघ्र आ जाना, परंतु अभी तक नहीं आया। मुझे बड़ी भूख लगी है। इस दोपहरी में पैरों से चलकर जाना असंभव है। भैया, भैया, आ गई गाड़ी। कैसे पता चला? क्या देखते नहीं भैया, बूढ़े शूकर का सा गुर्र गुर्र शब्द दिखाई दे रहा है। ठीक पहचाना तुमने, ये स्थावरक आ गया। बेटे स्थावरक चेक, आ गया तू? हाँ भट्टारक, आ गया। मैं गाड़ी में बैठता हूँ। भैया, भैया, क्या हुआ? मर जाएंगे, मर जाएंगे। गाड़ी में पता नहीं कोई राक्षसी बैठी है या चोर बैठा है। राक्षसी होगी तो हम दोनों को लूट लेगी, चोर है तो दोनों को खा जाएगा। देखो तो गाड़ी में। देखता हूँ। मेरी आंखों का कांटा, राजा का साला यहाँ भी आ मरा। मोचा भागिन का यहाँ आना ही निष्फल हो गया। अब क्या करूं? अरे, ये तो वसंत सेना है। हंस ने हंस को छोड़कर कौवे के पास आ गए। अरे, भूल से गाड़ी बदल जाने से मैं यहाँ आ गई हूँ। अब आपकी शरण में हूँ। कानेरी पुत्र, गाड़ी में ना कोई राक्षसी है ना चोर, ये तो वसंत सेना है। तुमसे अभिसार करने को आई है। छी छी, क्या कह रहा है? भैया, भैया, मुझ प्रवर पुरुष मनुष्य वासुदेव से अभिसार करने वसंत सेना स्वयं आई है। उस समय तो मैंने उसे कुपित कर दिया था, अब पैरों पे पड़कर उसे प्रसन्न करता हूँ। हे मेरी माता, हे अंबिका, ये मैं तेरा दास तेरे पैरों में लौटता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मैं मदनातुर हो रहा हूँ, मेरी प्रार्थना सुन ले। दूर हट, कैसी नीचता की बात कहता है? हाँ, मेरे मस्तक पर ठोकर मारती, मुझसे दूर हट कर दिया। अरे स्थावरक, तुझे ये कहाँ से मिली? भट्टारक, लगता है भूल से ये मेरी गाड़ी में बैठ गई हैं। हाँ, तो गाड़ी बदल जाने से आई है, मुझसे अभिसार करने नहीं आई। उतर जा मेरी गाड़ी से। अभिसार करने जाती है उस दरिद्र सातवा पुत्र के पास और बैल थकाती है मेरे। उतर गर्भदाची, उतर मेरी गाड़ी से। उस दिन इसने मुझसे अपमान की बात कही थी तो मेरी क्रोध की आग भड़क उठी थी। आज इसने लात मारी तो वो आग सुलग उठी है, इसलिए अब मैं इसे ही मार देता हूँ। भैया, तुम वसंत सेना को मार डालो। पाप शांत हो, ऐसा अनुचित कार्य मैं नहीं करूंगा। बेटा स्थावरक,
तू इस वसंत सेना की हत्या कर दे। पाप शांत हो। भट्टारक मेरे शरीर के स्वामी हैं, चरित्र के नहीं। मैं ये बुरा काम कभी नहीं करूंगा। सुंदरी वसंत सेना, मेरे साथ रमण कर। दूर हट। एक बार आम के पेड़ का आश्रय लेकर अब पलाश का आश्रय नहीं ले सकती। दासी की बेटी, दरिद्र चारुदत्त को तो बना दिया आम का पेड़ और मुझे बना दिया पलाश। ऐसो भी नहीं है। अब भी तू मुझे गाली दे रही है और उसी चारुदत्त का स्मरण कर रही है। मेरे प्रिय चारुदत्त सदा मेरे हृदय में रहते हैं, उनका स्मरण कैसे नहीं करूंगी? कर ले उसका स्मरण, गर्भदासी कर ले। जो तेरे हृदय में रहता है उसके समय अभी तुझे पीस डालता। अरे ये क्या हो गया? हाय वसंत सेना, अरे दुष्ट, ऐसा क्या प्रयोजन था जिसके लिए तुमने ऐसा अकार्य कर डाला? अरे पापी, तुमने आज निष्पाप नगर लक्ष्मी की हत्या कर दी। भैये मत छुओ मुझे कलंकी। मैं जा रहा हूं। जा कहाँ रहे हो भैये? मेरे ही उद्यान में वसंत सेना को मारकर भागे जा रहे हो और दोष मेरे मत्थे मर रहे हो। क्या मैं ही एक ऐसा अनाथ मिला हूँ? हट जा पटक कहीं का। इधर आओ भैये, इधर आओ। मेरे बहनोई के सामने चलकर इस अभियोग का उत्तर देना पड़ेगा। ठहर पाचकी, मेरा खड्ग देखा है? ये क्या भैया, ये क्या? तुम तो डर गए। अच्छा तो जा जा। भैया तो चल बसा, स्थावर पहले ही भाग छूटा तो क्या करूं? ठीक है, पहले तो इसके शव को सूखे पत्तों से ढक देता हूं। हाँ। अब न्यायालय में जाकर ये अभियोग लिखवाता हूं कि सार्थवाद चारुदत्त ने वसंत सेना को मेरे पुष्प करंडक उद्यान में लाकर धन के लोभ में उसकी हत्या कर दी है। तो अब चलूं। अरे जिधर से जाता हूं उधर ही ये दुष्ट खबरक सामने आमरता है। इधर आधी दीवार टूटी है, इसे फांद कर भाग जाता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, नमो बुद्धाय। पानी, अरे पानी। सूखे पत्तों की ढेर में ये कौन सांस ले रहा है? पत्ती हटाता हूं। ये तो वे ही उपासिका हैं जिन्होंने स्वर्ण कंगन देकर मुझे ज्वादियों से छुड़वाया था। ये चीवर उनके ऊपर निचोड़ता हूं। उठो उपासिका। अरे आप कौन हैं? उपासिका, मुझे नहीं पहचानती? अपना स्वर्ण कंगन देकर जिसे आपने बचाया था। संवाहक, मुझे याद है। ये क्या दुर्घटना हो गई उपासिका? जो एक कणिका के साथ होनी चाहिए। उठो उपासिका, समीप की बिहार में चलकर आप स्वस्थ चित्त हो जाएं, फिर घर जाइएगा। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।
शांत शांत। आर्य चारुदत्त, वसंत सेना इस समय कहां है? अपने घर गई है। कैसे गई है? पांवों से चलकर या गाड़ी से? वो मेरे सामने नहीं गई, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि चलकर गई है या गाड़ी से। उसे मेरे पुष्प करंडक जीर्ण उद्यान में ले जाकर आभूषणों के लिए अपने हाथों से गला दबाकर मार डाला। अब यहाँ कह रहे हैं घर गई है। अरे ओ कड़ेली पुत्र, राजा के साले, उच्छृंखल, भांड, मेरे सामने तो बोल। मेरा ये मित्र जो माधवी लता को भी इसलिए नहीं छेड़ता कि उसके पत्ते टूट ना जाएं, वो लोक परलोक के विरुद्ध ऐसा पाप कर्म कैसे करेगा? अरे दुष्ट बाटुक, इसी ने किया है ये कर्म, वसंत सेना को मारा है। ठहर तो जा कुटनी की संतान, सोने में मढ़े हुए बंदर। अभी तेरे हृदय की तरह टेढ़ी इस लाठी से तेरे सिर के 100 टुकड़े कर। देखो देखो न्यायाधीश हो, ले झेल, ये ले लाठी की चोट। बचाओ बचाओ बचाओ। देखिए देखिए न्यायाधीश, ये रहे आभूषण, इसकी कांख से गिरे हैं। ये उसी बेचारी वसंत सेना के हैं। इन्हीं के लिए उस बेचारी की हत्या कर दी इसने। न्यायाधीश महोदय, ये आभूषण तो वसंत सेना ने गाड़ी बनवाने के लिए चारुदत्त के पुत्र को दिए थे। उन्हें वापस लौटाने के लिए ही मुझे आर्य चारुदत्त ने वसंत सेना के पास भेजा था। शांत। क्यों झूठ बकता है रे दुष्ट? मित्र चारुदत्त, तुम सच बात क्यों नहीं कह देते? आर्य चारुदत्त, किसके हैं ये आभूषण? वसंत सेना के। सुनिए सुनिए आप लोग सब, सुनिए। शांत। चारुदत्त, ये उसके शरीर से कैसे अलग हुए? ये मैं नहीं जानता, किंतु ये मेरे घर से लाए गए हैं, ये अवश्य जानता हूं। चारुदत्त, आपको सत्य बताना होगा। एक निष्पाप कुल में जन्म लेकर मैं पाप करूं, यह संभव नहीं, किंतु यदि यह संभव है तो मेरा निष्पाप होना निरर्थक है। चारुदत्त, तुम पर अभियोग प्रमाणित हो गया है, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? वसंत सेना के वियोग में मेरे जीने का अर्थ क्या है? न्यायाधिकृत, अधिक क्या कहूं, मैं वो नृशंस हूं जिसने दोनों लोगों को भूलकर उस नारी को जो साक्षात रति के समान थी, शेष ये व्यक्ति कहेगा जान से मार दिया। अरे कहो, तुम भी कहो, जान से मार दिया। तुमने कह तो दिया। सुनिए भट्टारक, इसी ने उसे मारा है, इसी ने संशय भी दूर कर दिया है। इस दरिद्र चारुदत्त को प्राण दंड मिलना चाहिए। जैसा राजशालक ने कहा, राजपुरुषों, चारुदत्त को पकड़ लो। चारुदत्त, निर्णय हम करते हैं, शेष राजा के हाथ में है। देखो पुरवासियों, देखो, कंठ में कनेर की माला पहने, कंधे पर सूली उठाए, शरीर पर लाल चंदन का लेप किए, यह 60वां चारुदत्त है। इस दुष्ट ने तुच्छ धन और आभूषणों के लिए गणिका वसंत सेना को सूने पुष्प करंडक जीर्ण उद्यान में ले जाकर गला दबाकर हत्या की है। राजा पालक ने आज्ञा दी है कि हम इसे सूली पर चढ़ाकर इसका वध कर दें। यदि कोई और भी ऐसा बुरा काम करेगा
तो राजा पालक उसे यही दंड देंगे। इस दरिद्र चारुदत्त को वध के लिए ले जाते समय इतनी भीड़। जिस समय हम जैसे प्रवर पुरुष को वध के लिए ले जाया जाएगा उस समय कैसी भीड़ होगी। राजा का ससुर हमारा पिता है, राजा हमारे पिता का जामाता है। मैं राजा का शाला हूँ और राजा मेरी बहन का पति है। मैं अपराध भी करूं तो भी मेरा बहनोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। अरे ओ रे बटुक चारुदत्त, पूर्ववासियों को विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए अपने मुंह से कह दे कि तूने ही वसंत सेना की हत्या की है। बोलो चारुदत्त, बोलो। सुनो पूर्ववासियों, मैं ही वो नृशंस हूं जिसने दोनों लोगों को भूलकर उस नारी को जो रति के समान थी शेष ये व्यक्ति कहे जान से मार दिया है, गला घोट दिया है। हाँ, यही बात है। आए प्रिया वसंत सेना। अरे शीघ्र मार डालो चारुदत्त को। आर्य चारुदत्त, इस वध के लिए राजा का आदेश अपराधी है, चांडाल नहीं। इसलिए अब जिसका स्मरण करना है कर लो, डरना नहीं। मैं शीघ्र ही प्राण ले लूंगा। देवता कल्याण करे। उपासिका, आओ, ये राजमार्ग है। यहाँ तो बड़ा कोलाहल है। ये सामने भीड़ कैसी है, तनिक पता लगाए। नमो बुद्धा। उपासिका, लोग बता रहे हैं कि आर्य चारुदत्त ने तुम्हारी हत्या कर दी है। इस कारण उन्हें वध के लिए ले जाया जा रहा है। क्या मुझ मंदभागिनी के कारण आर्य चारुदत्त को वध स्थान क्यों ले जा रहे हैं? सुनो, मुझे शीघ्र मार्ग दिखाते चलो। चलो। हटिए पूर्ववासियों, हटिए, मार दीजिए। आर्य चारुदत्त, अब पीठ के बल सीधे लेट जाओ। एक ही प्रहार में हम तुम्हें उस लोक में पहुंचा देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, इन्हें मत मारो। मैं वही मंदभागिनी हूँ जिसके कारण उनके प्राण ले रहे हो। क्या वसंत सेना जीवित है? कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे हाथों एक निरपराध सज्जन की हत्या नहीं हुई। राजा इस समय यज्ञशाला में है, उन्हें जाकर यह समाचार सुनाता हूँ। आश्चर्य, इस गर्भदासी को जीवित किसने कर दिया? अब तो अपने प्राण गए, तो यहाँ से भाग जाता हूँ। भाग जाता हूँ। प्रिया वसंत सेना, ये तुम ही होगा। मैं वही मंदभागिनी हूँ जिसके कारण आपकी ऐसी दशा हुई है। वसंत सेना, मेरी हत्या करने वाला है राजा का साला संस्थानक। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये मुझे जीवन दान देने वाले। तुम कौन हो निस्वार्थ बंधु? आर्य ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ, आपकी चरण सेवा की चिंता करने वाला संवाहक। जुए के कारण संसार से विरक्त होकर मैं भिक्षु बन गया हूँ। नमो बुद्धा, नमो बुद्धा। शत्रु विनाशक महाराज आर्य की जय हो। बलहीन और मंत्रीहीन राजा पालक की हत्या करके आर्यचरित आर्यक ने इंद्रपुर की तरह शत्रु के राज्य को जीत लिया है। सारी वसुधा का अधिराज्य प्राप्त करके उन्होंने अपने
प्रणाम करता हूं आर्य चारुदत्त। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं, ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा के समान आपको अपनी चंद्रिका वसंत सेना के साथ देख रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो। कौन हो तुम? ये वीर व्रती आर्य शर्विलक हैं। आपके घर में सेंध लगाकर जिसने धरोहर का आभूषण चुरा लिया था, मैं वही महापापी शर्विलक इस समय आपकी शरण में हूं। ऐसा न कहो मित्र, तुमने तो मुझ पर उपकार ही किया था। आओ हम गले मिले। कुछ दिन पहले आपकी गाड़ी में बैठकर जिसने आपकी शरण ली थी, उसी आर्यक ने विशाल यज्ञ में पशु की भांति राजा पालक की हत्या कर दी है। शर्विलक, राजा पालक ने अकारण ही जिसे घोष बस्ती से लाकर अंध कारागार में बंद कर दिया था, उन आर्यक को तुम्ही ने मुक्त किया था। हाँ आर्य, कितना अच्छा किया तुमने। राजपुरुषों, उस पातकी राजा के दुष्ट छाले को यहां ले आओ। निकल भागा था चुपके से जैसे छूटा हुआ गधा, लेकिन कुत्ते की तरह बांधकर फिर वापस ले आया गया। इधर आ रहे राजा के साले। आर्य चारुदत्त, कहिए इस नीच की क्या गति की जाए? भट्टारक चारुदत्त, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। इस पापी को आप रहने दीजिए, इसे हम मारेंगे, इसे हम मारेंगे, इसे हम मारेंगे, हम मारेंगे। शांत शांत। असहायों के सहायक, मुझे बचा लो, मैं फिर कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। शरणागत को अभय हो। शर्विलक, इसे छोड़ दो। पैरों पर पड़े हुए शत्रु को शस्त्र से नहीं, उपकार से मारना चाहिए। आर्य की कृपा से इसे मुक्त किया जाता है। मुझे दूसरा जीवन मिल गया। चारुदत्त की जय हो, चारुदत्त की जय हो। प्रिय मित्र चारुदत्त की जय हो। मैत्रेय, तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ गले मिलो। सौभाग्य से आज इन्हीं आंखों से प्रिय मित्र को देख रहा हूँ। सती के व्रत का कैसा प्रभाव है। मेरे सौभाग्य के लिए आर्यपुत्र जीवित है। आओ आर्या, आजा बेटे हुसैन, तुझे गले से लगा लो। वसंत सेना, कितना सौभाग्य है कि तुम सकुशल हो। अब पूरी तरह सकुशल हो गई हूँ। आर्य चारुदत्त, आपके मित्र आर्यक ने उज्जैनी का राज्य प्राप्त करते ही वेणा तट पर कुशावती के राज्य आपको समर्पित किया है। आप अपने मित्र की यह पहली भेंट स्वीकार कीजिए। मैं अनुग्रहित हूँ। आर्य वसंत सेना, आज्ञा करें आर्य शर्विलक। संतुष्ट होकर राजा आर्यक ने आपको वधु संबोधन से अनुग्रहित किया है। आर्य, मैं कृतार्थ हुई। प्रिया वसंत सेना, देखो वही लाल वस्त्र है, वही लाल कनेर की माला, किंतु आज तुम्हारे समागम से यही वद्यवेश वरवेश में बदल गया है और वध के नगाड़ों की ध्वनियां परिणय के मंगल वाद्यों जैसी हो गई है। आर्य चारुदत्त, आर्य चारुदत्त, कहिए आपकी और क्या इच्छा पूरी की जाए? इसके बाद मेरी और क्या इच्छा हो सकती है? फिर भी ये भारतवाग के संपन्न हो। क्षीरवती हूं गौएं, धरती शस्य श्यामला, धीर पवन हो समय पर घन बरसे, नदियां हूं सजला, सब प्राणी प्रसन्न रहे, सत्ता हो विमलाचारी, धर्मनिष्ठ हो नीति, प्रजा की पालनहारी। मृच्छकटिक। अभी आपने महाकवि शूद्रक के संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम के रेडियो रूपांतर का ये हिंदी अनुवाद सुना। रेडियो रूपांतर और हिंदी अनुवाद डॉक्टर हरिराम आचार्य ने किया था। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायक
D.N. शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, सुरेंद्र सेठी, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, B.R. नागर, B.S. भटनागर, अभय भार्गव, राजेंद्र वर्मा, B.L. टंडन, पूर्णचंद जोशी, K.S. पंवार, सुरेश शास्त्री, राम अवतार शर्मा, मधुर शास्त्री, सुशील बनर्जी, हरिचरण वर्मा, डॉली शर्मा, सुषमा कौशिक, हर्ष बाला, जया मेहता, कुसुम मिश्रा और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।